मेरे दादाजी का आँख देखिए कितना सुंदर आँख है। ऐसा आँख तो हम लोग का हुआ ही नहीं। आपका आँख बहुत सुंदर है दादाजी, एकदम नीला नीला। हम लोग का कैसा आँख हो गया, कितना गंदा गंदा। मेरी दादी सुंदर थी इसलिए मेरे घर में सब लोग ठीक ठाक हुए हैं। हम लोग दादी पे गए हैं, है ना दादाजी? हम लोग दादी पे गए हैं ना। दादी सुंदर थी घर में इसलिए ना सब सुंदर सुंदर हुए हैं, है ना? मेरी दादी थी घर में सुंदर, ऊपर से बहुरिया ले आई सुंदर। मेरी मम्मी का कहानी है, मम्मी का जब शादी हुआ था तो सब लोग देखने आते थे कि चलो ना उनका ही दुर्गा मैया है, माता रानी की जैसी लगती है, माता रानी की जैसी चलिए देखने। मेरी मम्मी को इतना बड़ा बड़ा बाल था। मेरी मम्मी की सारी फ्रेंड लोग आती थी देखने कि माता रानी है। ऐसे मेरी मम्मी को बहुत बड़ा बड़ा बाल, बहुत सुंदर थी। अभी भी सुंदर है ही, देखने में लगती है। कुछ लोग हाँ बोल रहे थे कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। अभी तो ऐसी लगती है ना, जवान में इतनी सुंदर थी नहीं कि मत पूछिए, बहुत सुंदर मेरे घर में ये जो मेरी मम्मी है बहुत सुंदर है। मेरी बड़ी मम्मी से मिलिएगा, वो भी बहुत सुंदर है। मेरे घर में 3 तो चाची है, तीनों बहुत सुंदर सुंदर। 2 तो बहुत सुंदर, एक का तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही है, फैमिली सी हैं, ठीक ठाक हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि चेहरा अच्छा रहने से कोई मतलब नहीं है। चेहरा अच्छा रहना कोई ये नहीं है, आपका नेचर अगर सही रहना तो वो अच्छा है। तो उनका वो थोड़ा सा, मेरी मम्मी बड़ी मम्मी से ये भी हैं और नेचर भी गंदा है, इसलिए उनके बारे में कह रहे हैं। नहीं तो मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी का फोटो हम दिखाएंगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरी दादी की सारी सहेलियां आती थी कि चलिए उनके यहाँ उनकी बहू बहुत सुंदर आई है, मतलब कि नाम था। मेरी मम्मी को सब लोग इतना देखने आते थे, नाम था इस जगह। उसी तरीके से हम लोग जब हुए तो हम लोग के बारे में दादी को बोला गया कि अच्छे से रखिएगा, कोई राह नहीं चलने देगा। और वाकई में ऐसी हुआ कि इतना लोग टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया नहीं। इंस्पेक्टर साहब आपको नहीं पता, मैंने उसको ऐसे किया। हम अपनी मम्मी और बड़ी मम्मी का फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। देखिएगा कितनी सुंदर मेरी मम्मी थी और बड़ी मम्मी। हालांकि चाची भी है लेकिन उनका नेचर गंदा है। फ़ोटो शेयर करेंगे, फ़ोटो मिलेगा ना तो शेयर करेंगे। मम्मी का थोड़ा बहुत चेहरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम पे जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आरती दी पे जाता है। देखिए अब किस पे जाता है। हाइट वगैरह मेरे सब कुछ मम्मी पे है। मम्मी जितनी हालांकि सुंदर थी ना, उतना सुंदर हम लोग हुए भी नहीं है, इतनी सुंदर थी मेरी मम्मी। फाइनली दादाजी आज मेरे सब खा गए, ये नंबर 1। दादाजी आज सारा खाना खा गए, अच्छा है। मेरे दादाजी हर समय भगवान जी का नाम लेते रहते हैं और हर समय जब भी आएंगे ना तो इसी तरीके से प्रणाम करते हैं। यहाँ से करें या दरवाज़ा पे से करें, हमेशा ऐसे ही करते हैं। हे भगवान, इतने अच्छे इंसान को
इतना अच्छा, फिर चप्पल पा, रुक रुक रुक, तरह बताते हैं। इतने अच्छे इंसान को मतलब कि इनका कैसे बोले, अगर ये जाए भी ना तो बहुत अच्छे से जाए, इनके काम क्रिया में कुछ भी तकलीफ ना हो, हम लोग धूमधाम से विदा कर सके। और इनको तकलीफ बिल्कुल मत दीजिएगा। इसी तरीके से हमेशा करते रहे। ये मेरे दादाजी इतने अच्छे इंसान है ना कि हम लोग बचपन से देखे हैं। दादी घर ना अभी तुरंत नहा करके आ रहे हैं। मेरे दादी घर ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, वो जो, हाँ अच्छा ठीक है, मेरे दादी घर ना जो कास्ट तो कोई नीचा नहीं होता, लेकिन जो बनाया है इंसान वो उन लोगों का भीड़ लगा हुआ रहता था। तो हमेशा मेरे दरवाजा पे 2-10 तो इंसान आते ही हैं। किस लिए? तो दादाजी से चिट्ठी लिखवाना है, यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। मतलब कि मेरे दादाजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे ना, तो किसी को पैसे से मदद हो, मतलब किसी को पैसा दे देते, हम लोग को बताते तक नहीं थे। मेरे दादाजी ना जाने कितने लोग को मदद किए हैं, कितने लोग को पैसा से, शरीर से। ये ऐसे इंसान है ना कि अभी अगर कोई आ जाए मांगने, हम वो चीज़ देखे हैं कि अगर अभी कोई आ जाए मांगने, इनके पास नहीं रहेगा, फिर भी ये अपने बलबूते पे किसी से कर्ज ले लेंगे, लेकिन उस इंसान को दे देंगे। लाइन पे कट गया, उस इंसान को ये दे ही करके माने। न जाने कितने लोग को कितना पैसा दिए होंगे, उसका हम लोग पास हिसाब नहीं है। पैसा वैसा सब बहुत, सब लोग का मदद किया, बहुत मतलब कि इतना अच्छा इंसान आजकल के जमाना में आप देखे नहीं होंगे। उस तरह के मेरे दादाजी हैं। किसी को भी जा कर के कुछ भी दे देते थे, किसी को बताना नहीं। ठीक उनका नेचर हम लोग में आया है। हम लोग 2, 4, 10 अगर किसी को देते हैं ना, तो ये है कि अगर हम दिए हैं ना तो हम किसी से बताएंगे नहीं। इनका सेम नेचर हम लोग के अंदर है। बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। और शायद हम वैसे बन पाएंगे कि नहीं, चाहते हैं बनना, इतना अच्छा इंसान बना। मेरे दादाजी का नेचर इतना अच्छा है ना, तो कुछ दिन पहले ही बगल के अंकल मिलने आए थे। बोले कि आप, मेरे दादाजी का आदत था सुबह टहलने का, सुबह और शाम में खाने के बाद ये सोते नहीं, हमेशा टहलने जाते तालाब ये सब पे, तो सबसे मुलाकात होते रहता था। तो बोले कि कुछ दिन पहले भगवान जी को मेरे दादाजी का भगवान जी नाम है, लेकिन भगवान जी को आते नहीं देख रहे हैं। तो हमको लगा कि क्या हुआ है, तो चलते हैं थोड़ा मिलने। और जैसा नेचर और व्यवहार बना करके रखे थे, वैसे में आपसे सब लोग आएंगे मिलने। आपका समाचार, दुख तकलीफ में सब लोग आएगा, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा था। वरना सब लोग को जाना एक ना एक दिन होता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई किसी को पूछने नहीं जाता है। लेकिन जिसका नेचर रहता है उनको लोग देखने आता है। तो दादाजी को आए थे देखने, और वो ये सब बात बता रहे थे कि तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे आदमी हैं। वाकई में हम लोग जितना देखे हैं ना, मेरे दरवाजे पे हमेशा भीड़ रहता था। कोई दादाजी से चिट्ठी लिखवानी है तो मेरे दादाजी, मतलब कि अभी तक फ़ोन आता है ना कि गांव में अगर किसी का कुछ हुआ ना, तो मेरे दादाजी के पास फ़ोन आएगा। उन लोगों को तो नहीं मालूम है ना कि दादाजी अब कैसे हैं, तो फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, आपसे ये काम है, वो काम है, कोई पैसे के लिए, तो कोई शारीरिक मदद, तो कोई किसी को राय देने में, ये सब बहुत लोग मेरे दादाजी को ले जाते थे अपने गांव में। ये चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। तो ये बोल रहे कि पता ना हम लोग वैसे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने दादाजी का नेचर, मेरे दादाजी का नेचर के बारे में बहुत लोग से सुन। मेरी दादी भी वैसी ही थी, मेरी दादी भी वैसी ही थी, उतना ही मदद करने वाले। आजकल ऐसे दादी दादाजी मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ऐसे देख रहे हैं कि सब लोग सेल्फिश हो रहे हैं। जिनके पास पैसा है उस तरफ लोग रह रहा है, जिसका पास पैसा नहीं हो उसको अपने बच्चे तक को नहीं पूछ रहा है। तो क्या इतना अच्छा कोई काम करेगा? हम इनके बारे में आपको बता नहीं सकते, जितना ये किए हैं ना अच्छा अच्छा काम। हम आपको, ये पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे,
लेकिन कितना साधारण सा घर में हम लोग रह रहे हैं। आज तक किसी से ना किसी से, एक होता है ना कि घूस लेना, लोग देने आता था मगर ये लेते नहीं थे। पोस्ट ऑफिस में भी जाते हैं तो आज तक इनको बड़े बड़े छोटे छोटे सब लोग प्रणाम करके बोलते हैं कि इनका नेचर बहुत अच्छा था, घूस किसी से नहीं लेना। वरना आजकल नौकरी वाले लोग इंसान को तो देख रहे हैं ना कि कितना तरक्की, कैसा से कैसा घर पीट करके रख देता है, टाइल्स मार्बल लगा करके रखता है। लेकिन मेरे दादाजी वैसे मिलते नहीं थे, ईमानदारी का पैसा कमाए थे। इनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक पैसा ये किन्हीं का नहीं लिए हमें, नहीं अच्छे। हम इनके बारे में आपको बता नहीं सकते क्या क्या बताए, क्या बताए क्या नहीं बताए, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। बचपन से इनको देखते हैं हम। मेरे दादाजी के 3 ठो लड़का हैं, एक बड़े पापा, पिछले मेरे पापा हुए और छोटे वाले एक पापा हुए। तो मेरे बड़े पापा का सरकारी जॉब है, तो सरकारी जॉब है तो उनका तो घर अच्छे से चल जाएगा। तो मेरे दादाजी सोचे ना कि बड़े वाला का सरकारी जॉब है, जो हम अपने नाम पे लोन ले लेते हैं, लोन ले करके मंझले वाले और छोटे वाले को लोन ले करके दे देंगे ना, तो वो घर वगैरह अच्छा से बना लेगा और कोई बिजनेस वगैरह कर लेगा। ये सोचे नहीं, उनको दिमाग दिया गया, उनका छोटा वाला लड़का दिमाग दिए। तो दादाजी कहे कि अच्छी बात है, बड़ा वाला अपना पैर पे खड़ा है तो और 2 खड़ा हो जाएगा तो कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका लड़का दुख तकलीफ में हो। मेरे जब तक लाइफ है चलो हम कर देते हैं। तो उनसे बोला गया कि सिर्फ 2 लाख लोन लेंगे, 1 लाख मंझले वाले लेंगे, 1 लाख छोटे वाले लेंगे। 2 या 3 या 4 इतना के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन कम के बारे में ही बोला गया कि उतना लोन ले लेंगे और दोनों बांट लेंगे। तो दादाजी बोले कि अच्छा ठीक है, सही है, चलो कर देते हैं। मेरे दादाजी से सिग्नेचर वगैरह करके और छोटे वाले इतना गलत काम कर दिए ना कि मेरे यहाँ बंटवारा हुआ था, तो उस तरीके से भी अभी बंटवारा नहीं हुआ था, सब पे दादाजी का ही नाम था। मेरे छोटे वाले अंकल क्या किए ना कि सारी ज़मीन पे अगर लेना भी था तो मंझले और छोटे वाले के हाथ में ले रहे थे, तो वो दोनों की ज़मीन पे लेना चाहिए था ना, तो नहीं, पूरे तीनों की ज़मीन पे ना वो लोन ले लिए और गलती से दादाजी से सिग्नेचर करवा करके उनसे बातचीत करके, ये तो सीधे थे, उनसे बातचीत करके 12 या 14 लाख का लोन ले लिए। लोन लेने के बाद दादाजी को मारने भी लगे कि आप ये ऐसे किए, मतलब कि गलती करने के बाद भी और हम लोग को एक भी पैसा नहीं दिया गया। मतलब कि इतना दादाजी के साथ और दादी के साथ ये लोग गलत किए थे, मेरे छोटे वाले अंकल की मत पूछिए, अभी भी उसका केस चल रहा है। तो एक माँ बाप अगर अपने बच्चे पे ना भरोसा करेगा तो किस पे करेगा, आप ये बताइए। मेरे दादाजी को गलत बोला जाता है, मेरे दादाजी कहीं से गलत नहीं है। जो गलत बोलते हैं वो भी अपने बच्चे के लिए कोई भी हद पार कर देंगे। वही चीज़ मेरे दादाजी किए थे कि अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचे थे, लेकिन बच्चा अगर गलत कर देगा तो इसमें माँ बाप तो क्या लेना देना, बच्चा गलत कर रहा है ना, और जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। वो दादाजी के साथ बहुत गलत किया और मारने पीटने भी लगे, यहाँ तक कि हम लोग का नाम वगैरह सब देने लगे कि ये लोग ये बदमाशी की है, ऐसे कि हम लोग को भी नहीं छोड़े, मेरी चाची और चाचा। इसी के लिए उनके बारे में हम बुराई करते हैं, वो बहुत गंदे हैं। उनके बारे में कभी अगर बातचीत होगा ना तो सारा सच्चाई बताएंगे, क्योंकि वैसे लोग को ना बहुत बुरा होना चाहिए। मेरी दादी फूंक करके, मेरी दादी तो कभी बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी, इतना उनका बच्चा तकलीफ दिया है। छोटा वाला जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। क्या बोले ये लोग के बारे में। भगवान जो नाम है ना, साक्षात भगवान है। ये कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचे, कभी किसी के नहीं बारे में। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचता है, वो यही सोचता है कि आगे बढ़े। लेकिन ऐसे समझने वाले लोग बहुत कम। वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी जानबूझ के किए, जानबूझ के नहीं किए, अरे वो अपने बच्चा पे भरोसा किए,
सेम दैट वैसे ही आपके साथ भी होगा कि मेरे दादाजी को गलत कह रहे। आप भी तो अपने बच्चे पर भरोसा न करके किस पे कीजिएगा, बहू पे कीजिएगा। बहू को तो लोग ले जा करके पढ़ाए घर से ले जाते हैं, बहुत धूमधाम से शादी ब्याह करते हैं, बहू को ला करके नौकरानी बना देते हैं। क्या किसी को घर को लक्ष्मी कोई मानेगा, नौकरानी बना देते हैं। तो अपने बच्चे पे लोग भरोसा न करेगा। अगर बच्चा उनके साथ गलत कर देगा तो वो ऊपर वाला देखिएगा। बहुत क्या क्या बोले, बहुत ऐसी बात है बता नहीं सकते। कभी ऐसा होगा बात बात पे निकलेगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। और आई होप फ्रेंड्स हमको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दादाजी के बारे में अच्छा कमेंट, मेरे दादाजी को ये कीजिए कि मेरे दादाजी का सेहत सही रहे। इसलिए हम लोग अपने दादाजी पे ना, दादी और दादाजी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान भी